तो भाई आज बात करेंगे जो हमारे तथाकथित लुप्त संप्रदाय के गुप्त मगर वेल नोन गालीबाज आचार्य हैं। मैं गालियां देता हूं और मैं गालियां दूंगा। उनकी जो गाली देने की विधा है, जो उनका कौशल है, जो वो गर्व के साथ दम्भ के साथ स्वीकार करते हैं, उनके कुछ कुतर्क हैं। उन कुतर्कों को भी लेंगे और अच्छे से मीमांसा करेंगे कि इनकी गाली देना कितना धर्म सम्मत है, जिसको ये स्वीकार करते हैं कि मैं गाली देता हूं और मैं गाली दूंगा। तो सबसे पहले इनके कुछ कुतर्क हैं जो हमें फेसबुक इत्यादि के माध्यम से प्राप्त हुए या फिर इनके वीडियोस के माध्यम से प्राप्त हुए। उन कुतर्कों को ले लें और आगे इन कुतर्कों के आधार पर ही इनकी गाली की मीमांसा करेंगे कि इनके कुतर्क कितने ठीक हैं, कितने तर्क संगत हैं ये जो हमारे लुप्त गालीबाज आचार्य हैं, है ना। वैसे आचार शब्द ऐड करना ठीक नहीं लगता है, मगर क्या करें, लोगों को बताने के लिए विवशता है हमारी, बताना तो पड़ेगा ना किसी बात कर रहे हैं। तो क्या है गाली? तो मैं गाली देता हूं यदि कोई गाली सुनने का काम करे। मैं ऐसा संत नहीं हूं कि तुम मुझे मां बहन की गालियां देते रहो तो मैं माथा झुकाकर सुन लूंगा। ऐसी सारस्वत सिद्धि हमारे पास नहीं है कि कोई मुझे गालियां दे और मुझे अपनी सिद्धि बचाने के चक्कर में माथा झुकाकर सुनना पड़े। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। किसको मानोगे? वेद को मानोगे, प्रमाण पुराण को मानोगे, स्मृति को मानोगे, तंत्र को मानोगे, इतिहास को मानोगे, आधुनिक नीतिकारों को मानोगे? किसको मानोगे? जहां से मानोगे वहां से प्रमाण देंगे। चलो प्रारंभ। इनका जो पहला कुतर्क है वो है कि जो गाली सुनने का कार्य करेगा उसे गाली देंगे। महाराज, जो गाली सुनने का कार्य करेगा उसे ये गाली देंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 23वें और 24वें श्लोक में ये कर दिया है, एक प्रॉब्लम दे दी हम लोगों को, है ना। प्रॉब्लम ये दे दी है कि उसमें उन्होंने कह दिया है कि तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शास्त्र प्रमाण है। तो कौन सा कर्म जो है गाली देने योग्य है, ये पूरे वैदिक वांग्मय से निकाल के बता दें तो कृपा हो जाएगी ये लुप्त आचार्य की, है ना। पूरे वांग्मय जो है, हमारे शास्त्र है, सनातन शास्त्र, उसमें से कौन सा ऐसा पाप है जिसके कारण उसे गाली देना उचित माना जाए किसी व्यक्ति को, वो बताएं। क्योंकि इन्होंने कहा है ना, जो गाली देने वाला कार्य करेगा उसको ये गाली देंगे। तो वो गाली देने वाला कार्य कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, इसके लिए कुछ शास्त्र में विधान होगा ना। पहला कुतर्क। दूसरा कुतर्क इनका है कि इन्होंने पूर्व पक्षी के रूप में गाली नहीं दी है। मतलब इन्होंने पहले अपनी ओर से गाली नहीं दी है, वैसे तो दी भी है, मगर कहीं पर ये कह रहे होंगे कि मैंने पूर्व पक्षी के रूप में गाली नहीं दी है, उसने दी है तो मैंने दे दी। अब इनके यहाँ पर दो मिलते जुलते से तर्क हैं। तर्क क्या, कुतर्क। एक है कि जो जैसा करेगा उसके साथ हम वैसा ही बर्ताव करेंगे, और एक है कि भाई मैंने पूर्व पक्षी के रूप में गाली नहीं दी है, मैंने तो उत्तर पक्ष के रूप में गाली दी है। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर हम जैसे को तैसा करेंगे, जैसे कि इन्होंने अपनी इस बात के रूप उसमें महाभारत का एक वचन भी लिया है जिसमें भीष्म जी परशुराम जी को बता रहे हैं कि भाई जब कोई व्यक्ति सामने से जिस तरह का व्यवहार कर रहा होता है तो उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करना जब करते हैं तो वहाँ पर हम जो है हमें अधर्मी नहीं माना जाता। इस तरह का वहाँ पर वचन है। तो अब अगर इसको एज इट इज मान लेंगे, जो इस दिखाई और सुनाई दे रहा है, अगर इस वचन को एज इट इज मान लेंगे तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि कोई अगर किसी की स्त्री के साथ गमन करे, पराई स्त्री के साथ, तो फल स्वरूप या फिर प्रतिकार स्वरूप वो जो व्यक्ति जिसकी पत्नी के साथ गमन किया गया है उसको भी सामने वाले व्यक्ति की पत्नी के साथ गमन करना चाहिए, है ना। अगर किसी ने किसी के पिता की हत्या कर दी है तो सामने वाले को भी उसके पिता की हत्या करनी चाहिए, उसको दंड ना देते हुए उसके पिता की हत्या करनी चाहिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि हमें इस स्मृति वचन का ऐसा अर्थ लेना होगा जिससे कि हमारे बाकी के जो वचन हैं वो कटे ना। जैसे समस्त श्रुति स्मृति शास्त्रों में सामंजस्य की शिक्षा ही साधु सम्मत धर्म है ना, ये तो पढ़ाई होगा गालीबाजाचार्य जी ने। तो अर्ध कुक्कुट न्याय तो नहीं कर सकते ना कि केवल इसी वचन को मान लें और बाकी सारे वचनों को छोड़ दें। महाभारत आदि पर्व पहला अध्याय और 80 से
83वां श्लोक क्या कहा जा रहा है? तब व्यास जी भी कौतूहलवश ग्रंथ में गांठ लगाने लगे। वे ऐसे ऐसे श्लोक बोल देते जिनका अर्थ बाहर से दूसरा मालूम पड़ता और भीतर कुछ और होता। इसके संबंध में प्रतिज्ञा पूर्वक श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि ने यह बात कही है। क्या कही है? इस ग्रंथ में 8800 श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ मैं समझता हूँ। सुखदेव समझते हैं और संजय समझते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। मुनिवर, वे कूट श्लोक इतने गुथे हुए हैं और गंभीरार्थक हैं कि आज भी उनका रहस्य भेदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका अर्थ भी गूढ़ है। स्वयं सर्वज्ञ गणेश जी भी उन श्लोकों का विचार करते समय क्षण भर के लिए ठहर जाते हैं। इसमें मुझे लगता है कि इनके रास्ते में सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो प्रभु श्री राम है। ये जो राम नाम है ना, यही इनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। और मैंने तो कहा ही है कहीं पर भी कि जीवन में जब कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो राम की शरण में जाओ, आपको उत्तर प्राप्त होने लगेंगे। जब रावण ने सीता माता का हरण कर लिया तो क्या प्रतिकार स्वरूप श्री राम ने भी रावण की पत्नी का हरण किया, मंदोदरी का हरण किया। जो रावण था उसने श्री राम की पत्नी को अपने यहाँ पर रखा, सीता माता को, तो इस कारण से उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। इतना सब हुआ है ना, जवाब देना पड़ा अयोध्या वापस जाकर के। तो इस तरह की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया श्री राम जी की पत्नी को रावण ने। तो क्या रावण की पत्नी को या रावण को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा किया श्री राम ने? अच्छा, जब स्मृति के वचन, जो श्रुति के वचनों का विरोध होने लगे तो वहां पर किसको मानेंगे? किसको माना जाएगा? अगर इस वचन का कि भाई जो सामने वाला जैसा व्यवहार कर रहा होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए, अगर सामने वाला कोई दुराचरण कर रहा है तो आप भी उसके साथ दुराचरण करोगे तो वो गलत नहीं माना जाएगा। इस तरह का अगर अर्थ निकाल लें इस वचन का, महाभारत के इस वचन का, तो यहां पर विरोध किसका होगा? फिर विरोध होगा श्री राम का, रामायण का। और रामायण क्या है? स्वयं वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हुए हैं, स्वयं वेद ही श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं, तो विरोध होगा। तो इसलिए और भी ना जाने कितने ऐसे वाक्य हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि, जो अभी हम आगे बताएंगे, जहां पर यह कहा जा रहा है कि सामने वाला अगर ऐसा ऐसा कर भी रहा हो तब भी आप ऐसा ऐसा ना करें। जवाब में अगर कोई तुम्हें गाली दे भी रहा है तो आप उसको प्रत्युत्तर में गाली ना दें, क्योंकि जब आप चुप रहेंगे गाली सुनने के बाद भी, तो सामने वाले का जो क्रोध है ना वही उसे भस्म कर देगा। जो सुनने वाले के अश्रु जो गिरेंगे ना वही उसके लिए तबाही होंगे। ये सब लिखा हुआ शास्त्रों में, भी आगे बताएंगे। तो क्या हुआ, अगर इस वचन का हम अर्थ ये ले लें कि भाई टिट फॉर टैट करिए और एज इट इज ले लें जो सुनाई और दिखाई दे रहा है, तो श्री राम का विरोध हो जाएगा, शास्त्रों के अन्य बहुत सारे वचनों का विरोध हो जाएगा। तो हमें क्या समझना पड़ेगा कि युद्ध करते समय जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर जिस तरह का प्रहार कर रहा है, शस्त्र जो दैहिक युद्ध होता है, तो उसी तरह का प्रहार आप उस पर कर सकते हैं। जैसे तलवार से वार कर रहा है तो तलवार आप चला सकते हैं, धनुष से वार कर रहा है तो धनुष आप चला, वो वार कर रहा है, दैहिक वार कर रहा है, तो आप दैहिक वार उस पर कर सकते हैं। मगर ये नहीं है कि किसी ने आपको अगर माता से जोड़ करके और बहन से जोड़ करके गाली दे दी तो आप भी उसके जैसा दुराचरण करने लगें, क्योंकि वहां पर आप दुराचारी हो जाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि जब इस तरह की कोई गाली दी जाती है तो आपने सिर्फ सामने वाले को गाली थोड़ी ना दी है, उसको जिससे जोड़ा है, जिसके साथ उसकी माता अथवा बहन जो हो सकता है निर्दोष हो, उसके भी चरित्र पर आपने लांछन लगाया ना मिथ्या वाक्य के द्वारा। तो ये सारी बातें हैं जो इनके इस कुतर्क को तहस नहस करती हैं कि जैसे को तैसा। अब या तो ये लाएंगे और कोई प्रमाण राम को टक्कर देने के लिए, इनका तो काम ही है, इनका तो
आचरण ऐसा है कि आज यदि श्री राम भी खड़े हो जाएं इनके सामने तो ये उनको भी कहने लगेंगे कि नहीं नहीं, यहाँ पर राम जी गलत हैं। और हो सकता है अभी आएंगे इन वाक्यों का उत्तर देने। आओ भाई आओ, मैं तो कहता हूँ सामने आओ ना। अब तो सारी चीजें, अब तो घड़ा भर चुका है। जितना बचाना था, जितना लोगों को नहीं दिखाना था, हमारी और तुम्हारी प्रतिस्पर्धा है ना, वो सब सीमाएं तो अब लांगी जा चुकी हैं। तो अब तो ये वीडियोबाजी का खेल बंद हो। हमने तो अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी कह दिया, लाइव में भी कह दिया, सामना करो सामना करो। अभी भी कह रहे हैं सामना करो। खैर, जैसा तुम्हें सहज हो उसका अनुसार करिए। तो इनके एक उतरक हैं जिनकी धज्जियां उड़ती हैं श्री राम जी के द्वारा और शास्त्र के अन्य वचनों के द्वारा। अच्छा, हमारे पास एक इनका कुतर्क और है। थे कि गाली तो भगवान कृष्ण ने भी नहीं दी कभी किसी को। अरे भैया, उनके पास माथा काटने का सिस्टम उपलब्ध था। भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था, इसीलिए उन्होंने चक्र का प्रयोग करके गाली देने वाले का मस्तक उड़ा दिया। मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूं? वाचिक प्रतिकार भी नहीं करूं? कि हमारे पास असाधारण शस्त्र नहीं है, इसलिए जो है हम जो है गाली का उपयोग करते हैं। अच्छा, शास्त्रों में ये भी वचन आया है आगे कि, अभी हम शास्त्रों के वचन भी उद्धृत करेंगे, तो शास्त्रों में ये भी वचन आया है कि सामने वाला यदि निहत्ता है ना, सामने वाला यदि शस्त्र से रहित है तो उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है। अब जब ये कह रहे हैं कि हमारे पास शस्त्र नहीं है, तो इसका मतलब ये मान रहे हैं कि युद्ध की स्थिति है। शस्त्र का अभाव बता रहे हैं ना, शस्त्र की उपयोगिता सिद्ध हो रही है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि शस्त्र का अभाव है, तो यानी युद्ध की स्थिति है। तो जिसको ये गाली दे रहे हैं, जिस पर ये शस्त्र का विकल्प के रूप में ये गाली को चुन रहे हैं, वो तो निहत्ता है। उसके पास क्या है? वो आपको मिसाइल मार रहा है दूर बैठ करके, या आपको जो है गोली मार रहा है दूर बैठ करके, बम गिरा रहा है, या आपके सामने खड़ा हुआ खंजर लेकर के, हाँ, क्या कर रहा है वो तो निहत्ता है। उसके पास तो शस्त्र नहीं है, तो फिर तुम शस्त्र का विकल्प लेकर के वार कैसे करने वाले हो जाओगे? और 100 की सीधी एक बात मेरे भाई, 100 की सीधी एक बात कि शस्त्र का विकल्प गाली है, ये भी तो तुम्हें शास्त्र से निकालना पड़ेगा। क्या करें, भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया ना, नहीं तो तुम्हारी बातें मान लेते भाई। तुम ही तो हो धर्म का विस्तार से धर्म की व्याख्या कर सकने वाले, एकमात्र तुम ही हो। मगर क्या करें, हमारी श्रद्धा जो है भगवान कृष्ण में हो गई, भगवान राम में हो गई। क्या करें, बाद में आए, तुम पहले आ जाते। अपने गुप्तवास में जो कर रहे थे उसको छोड़ के थोड़ा पहले आ जाते, हमारी श्रद्धा होने से पहले। सनातनियों की श्रद्धा लुप्त संप्रदाय के गुप्ताचार में नहीं है, गालीबाज में नहीं है। सनातनियों की श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण में है, भगवान श्री राम में है। सुना, कानों में जा रही होगी ना आवाज? हाँ, तो ये प्रॉब्लम है कि सनातनी वो लुप्त संप्रदाय के गुप्त आचार को उस तरह से नहीं मानते प्रमाण, जिस तरह से राम को मानते हैं। ये प्रॉब्लम है। जिस तरह से कृष्ण को मानते हैं, ये प्रॉब्लम है ना। तो कहां लिखा है कि शस्त्र का विकल्प गाली होगा? शास्त्र तो उल्टी बातें कर रहे हैं। तो भाई अब इस गाली बाजाचार की गालियों की मीमांसा कर लेते हैं शास्त्रों के आधार पर। तो मनुस्मृति 7वें अध्याय के 51वें श्लोक में लिखा हुआ है कि क्रोध से उत्पन्न होने वाले 8 व्यसन होते हैं, उनमें से एक व्यसन है कठोर वाणी बोलना, कठोर वचन बोलना। और आगे इस व्यसन को मृत्यु से भी भयंकर बताया गया है 7:53 में। इसके बाद जो अभी मैंने बात कही थी कि जब आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास शस्त्र नहीं है इसलिए मैं गाली का उपयोग करता हूं, तो ऐसे में जब आप शस्त्र का विकल्प गाली को ले रहे हैं, पहली बात तो यह है कि शास्त्रों में कहीं शस्त्र का विकल्प गाली नहीं दिया गया है, मनमुखी है। और दूसरी बात यह है कि शस्त्र का विकल्प जब आप ढूंढ रहे हैं, यानी कि आप युद्ध की स्थिति मान रहे हैं, तो आप सामने वाला जो है निहत्ता है, उसके पास तो शस्त्र नहीं है। तो शास्त्र कह रहे हैं कि जिसके पास शस्त्र ना हो उसको छोड़ देना चाहिए, उसको नहीं मारना चाहिए। तो फिर आप यहां पर भी मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं।
7वां अध्याय 92वां श्लोक क्या लिखा है कि जो सोया हुआ, बख्तर रहित, नग्न, शस्त्र रहित, युद्ध से विमुख, केवल देखने के लिए लाया हुआ और दूसरे से युद्ध में जुटा हुआ हो, ऐसे शत्रु को ना मारें, छोड़ दें। युद्ध की स्थिति की बात हो रही ना। अब बात करते हैं कि जो गाली जब कोई किसी को देता है तो उसमें पहली बात तो ये, जैसे पीछे कहा कि हमने अगर किसी को माता से जोड़कर, बहन से जोड़कर गाली दी, माता के साथ गमन करने वाला कहा, तो उसमें केवल हमने उसको ही गाली नहीं दी है, उसकी माता को भी, माता के चरित्र पर भी लांछन लगाया है, बहन के चरित्र पर भी लांछन लगाया, यानी कि मिथ्या भाषण किया है, झूठ बोला है। तो अब झूठ की बात देखे, क्या बोल, झूठ, असत्य बोलना अधर्म है, क्योंकि सत्य जो है धर्म के लक्षणों में से एक है ना, वो भी दिखाते हैं अभी। तो झूठ बोलने पर, जिस सभा में झूठ बोला जाता है, वहां उस सभा के सभासद जो है मारे जाते हैं। कहाँ लिखा है? मनुस्मृति 8वां अध्याय 14वां श्लोक। अच्छा, इसके बाद झूठ बोलने वाला दोषी जो है वो दंड के योग्य है। कहाँ लिखा है? 8वां अध्याय 36वां श्लोक। झूठी गवाही देने पर दंड है, 8वां अध्याय 257वां श्लोक। अच्छा, अब यहाँ पर एक तो बहुत ही सटीक बात आ गई है, बहुत सटीक, बिल्कुल प्रासंगिक बात। क्या है वो? इसको खोल लेते हैं मनुस्मृति में, 8वां अध्याय और 225वां श्लोक। क्या लिखा है इसमें? लिखा हुआ है, जो मनुष्य कन्या को छत योनि कहकर, मतलब दूषित कहकर, ऐसे दोष को साबित ना कर पाए तो राजा उसको दंड दे, यानी ये दंडनीय अपराध है। तो पहली बात तो, जब आप किसी को गाली दे रहे हैं तो किसी कन्या पर, किसी स्त्री पर दोष लग रहा है, आप उसको साबित करने पे सक्षम नहीं है, तो क्या हुआ कि वो आपका अधर्म आचरण है, दोषयुक्त आचरण है, आप दंड के भागी हैं। और साथ ही साथ जो प्रासंगिकता है कि आपने आरोप लगाया एक स्त्री को लेकर, एक मात्र शक्ति को लेकर के, मठ से जोड़कर, वहां पर भी ये लागू होता है। साबित करो वरना स्वीकार करो, तुम आचार्य नहीं हो। क्योंकि आचार्य कौन होता है? जो शास्त्रों की जो तत्व होता है ना, उसको जानता है और अपने शिष्यों को बताता है, स्वयं धारण करता है और उनमें भी धारण करवाता है। और अगर तुम्हारा तात्पर्य ये है शास्त्रों का कि किसी को भी बिना सोचे समझे मुंह उठा के बस कुछ भी, कोई भी आरोप लगा दो, किसी को गाली के रूप में लगा दो, किसी को सीधे सीधे कह करके लगा दो, तो ये अगर तुम्हारे अनुसार शास्त्रों का तात्पर्य है, तो कल को तुम अपने शिष्यों में यही आचरण तो धारण करवाओगे। खैर, जब तुम किसी को गाली देते हो तो किसी ना किसी वहां पर निर्दोष कन्या को वो जो आरोप लग रहा होता है ना, भले ही वो अपने जीवन में कुछ और हो, मगर जहां पर तुम जिससे जोड़कर उसको गाली दे रहे हो, उस मिथ्या भाषण के अनुसार उस पर एक आरोप लग रहा होता है। मिथ्या भाषण गलत है, वो हमने बता दिया, मगर अब ये जो आरोप लग रहा है, इसको यदि तुम सिद्ध नहीं कर पा रहे हो तो ये अलग से एक पाप है, ये अलग से एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, और चलते हैं आगे भाई। अब आगे आ जाता है, झूठी गवाही देना पाप है। अगर आप मिथ्या भाषण कर रहे हो तो वो भी झूठी गवाही है, तो झूठी गवाही देना पाप है। ये कहाँ लिखा है? गरुड़ पुराण 2 खंड और 4 अध्याय 28वां श्लोक। अगले जन्म में यह व्यक्ति गूंगा जन्म लेगा। ये अपराध, जो अपराध था वो बता दिया, अब उसका फल क्या होगा वो देखिए। ये कहाँ लिखा है? गरुड़ पुराण 2:5-9। अच्छा, दुर्वचन बोलने वाला, जो दुर्वचन बोलने वाला होता है वो यम मार्ग में रोते रोते चलता है, पिटता पिटता, कष्ट भोगता भोगता। तो यहां पे भी दंडनीय बताया गया, गरुड़ पुराण 2:4-10। अच्छा, एक चीज और है, लज्जा, शील, ये धर्म है। क्योंकि धर्म क्या होता है? सुखप्रद है, इसको सुखप्रद कहा गया है गरुड़ पुराण में।
और सुखप्रद क्या है? धर्म ही सुखप्रद होता है। तो धर्म सुखप्रद होता है कहाँ लिखा है? अष्टांग हृदय सूत्र में 2:20 में। और लज्जा सुखप्रद है, ये कहाँ लिखा है? महाभारत शांति पर्व 290.20। मन वाणी द्वारा किसी से द्रोह ना करना, ये भी धर्म है। महाभारत शांति पर्व 162वां अध्याय 21वां श्लोक। अच्छा, धर्म का त्याग भी नहीं करना है। जैसे आप कामना करो कि हम शत्रु पर विजय प्राप्त कर लें, तो ये तो बड़ा फेमस श्लोक है। कामना से, भय से, लोभ से भी धर्म का त्याग ना करें। तो जब गाली बकने को अधर्म कहा जा रहा है, धर्म से बाहर कहा जा रहा है, तो आप धर्म का त्याग नहीं कर सकते कि हम सामने वाले से जीत जाएंगे गाली देकर। कुछ सीमाएं, आपको कुछ सीमाओं में सीमित रहना ही होगा। तभी अधर्म से लड़ते लड़ते यदि आप विजयी हो गए तो धर्म की जीत कहलाएगी। अगर आपने भी सभी सीमाएं लांघना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि भौतिक रूप से आप सामने वाले से जीत जाएं, पर अंत में जीत धर्म की नहीं होगी, अधर्म की होगी। जैसे वो हॉरर फिल्मों में भूत होता था ना, जो इस शरीर को मार दिया तो दूसरे शरीर में आ गया, जिसने मारा था उसी में आ गया। वही है, यदि आप इस तरह का आचरण करेंगे कि हम कोई भी सीमा में सीमित नहीं रहेंगे। तुम तो कहते ही हो कि मैं जो है शास्त्र से बाहर जाता हूं, तो शास्त्र से बाहर चले गए तो आचार किस बात के भाई? शास्त्र से बाहर कैसे जा रहे हो तुम? वो भी गाली बकने के लिए, लोगों को माता की बहन की गालियां देने के लिए तुम शास्त्र से बाहर जाते हो? हाँ, चलो खैर। अच्छा, झूठ बोलना 15 अनर्थों में से एक अनर्थ है। कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत 11वां अध्याय 11वां स्कंद 23वां अध्याय 18-19 श्लोक। अब देखिए, श्री राम धर्म का साक्षात स्वरूप हैं। वाल्मीकि रामायण 3:37-13। 2 प्रकार की बातें नहीं करते हैं, ठीक है, ये भी धर्म हो गया। 2 प्रकार की बातें ना करना, झूठ ना बोलना, झूठ ना बोलना भी धर्म हो गया। असत्य ना बोलना, असत्य भाषण ना करना धर्म है। सत्य भाषण करना धर्म है। तो क्या हुआ कि लज्जा इत्यादि, शील इत्यादि धर्म है। तो रावण ने इनको कितना दुख दिया। तो आपका ये कहना है कि मेरे पास शस्त्र नहीं है इसलिए मैं गाली का उपयोग करता हूं, तो भाई श्री राम भी तो दुखी रहते, विवश रहते काफी दिनों तक। लीला में सही, मगर विवश तो दिखाई दिए थे ना। उन्होंने कब गाली देना शुरू कर दिया? कब रावण को माता की बहन की गालियां दी उन्होंने? और यदि नहीं दी तो ये धर्म कहां से आ रहा है तुम्हारे पास ऐसा करना? नमाजियों से, क्रिश्चियनों से? कहां से सीख रहे हो धर्म? और एक बात ध्यान रखना, ये कहा गया है कि लांछन लगाने वाला साबित ना कर पाए तो दंड के योग्य है। इसलिए लांछन लगाने से पहले ये तय कर लोगे तुम उसको साबित कर पाओगे कि नहीं। इसीलिए चिल्लाता था मैं अकाट्य, और आज भी चिल्ला रहा हूं अकाट्य। समझे? सत्य धर्म है। श्रीमद् भागवत 7:11-8-12 30 लक्षणों में से एक लक्षण, ये सब बता दिया है। हालांकि मैं इसलिए सब नहीं बता रहा था कि जग जाहिर बातें हैं, मगर ठीक है, तुम ऐसे मानोगे तो ऐसे ही सही। अब जो वास्तविक गुरु में निष्ठा रखने वाले शिष्य हैं पूरी शंकराचार्य जी के, उन्होंने भी तुम्हारी गालियों की कुछ मीमांसा हमें प्रदान की है ना। वो जो ढोंगी वाले शिष्य हैं वो नहीं, वास्तविक निष्ठा वाले, तप करने वाले शिष्य, जो तुम स्वयं को कहते हुए घूमते हो ना, हंस वंशावतंस, है ना। तो अब हंस भगवान जी ने क्या धर्म बताया है वो देखो। तो क्या लिखा है हंस गीता में? महाभारत शांति पर्व 299वां अध्याय। तो इसमें जब, वैसे तो पूरा अध्याय इसी से रिलेटेड जो बात हम कर रहे हैं, मगर सीधे सीधे इसमें आते हैं। तो हंस गीता में जो ये 8वां श्लोक है,
उसमें लिखा गया है कि अमंगलमयी बातें मुंह से भी ना निकालें। क्यों ना निकालें? यदि विद्वान पुरुष को कटु वचन रूपी बाणों से बहुत अधिक चोट पहुंचाए तो भी उसे शांत ही रहना चाहिए। ये हंस भगवान कह रहे हैं। तुम हंस वंशावतंस कहते हो ना अपने आप को, वही कह रहे हैं, हंस भगवान ही कह रहे हैं। आगे क्या है? 16वां श्लोक। जो दूसरे के द्वारा गाली दी जाने पर भी बदले में उसे गाली नहीं देता, उस क्षमाशील मनुष्य का दबा हुआ क्रोध उस गाली देने वाले को भस्म कर देता है। ये तो मना कर रहे हैं गाली देने को। कहाँ है भाई आपके पास प्रमाण? कहाँ है? लाओ गाली देने का प्रमाण लाओ। कहाँ पे माँ बहन लोगों की गालियां देने का प्रमाण है? लाओ। लुप्त संप्रदाय के गुप्त आचार्य गाली देने को शास्त्र सम्मत या धर्म सम्मत सिद्ध करेंगे। हाँ, आगे क्या लिखा है हंस भगवान ने? आगे लिखा है कि पाप करने वाला अपराधी अवस्था में अपने से बड़ा हो या बराबर, उसके द्वारा अपमानित होकर, मार खाकर, गाली सुनकर भी उसे क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाला पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त होता है। धर्म है भाई। और हंस वंशावतंस कहते हो ना स्वयं को, ये हंस भगवान ही बोल रहे हैं, है ना। और मनुस्मृति में कहा गया है 162वां श्लोक कि ब्राह्मण को सदैव अपमान को ढूंढना चाहिए। जो अपमान है वो ब्राह्मण के लिए अमृत के समान है और सम्मान विष के समान है। तो कैसे ढूंढ रहे हो तुम अपने लिए अब सम्मान? जो तुम कह रहे हो एक जगह कुतर्क में कह रहे हो ना कि भैया मैं वो सारस्वत, मेरी सिद्धियां सारस्वत नहीं है ना, जो मैं अपनी सिद्धियों को बचाने के चक्कर में माथा झुकाकर मैं सुनूं, कदापि नहीं। ये तो घमंड है। तुम्हें तो सम्मान से दूर रहना है, अपमान को ढूंढना है। अपमान तुम्हारे लिए अमृत है। मनुस्मृति को तो मानते हो ना कि नहीं मानते? छोड़ दिया? हाँ, चलो तो ये अपमान की बात सुन लो भाई कि क्या कहा जा रहा है कि यहां पे भी उसी बात मनुस्मृति के वचन को ही यहां पर समर्थन मिल रहा है। क्या? अपमानित होकर भी आप शांत रहें, इससे आपको परम सिद्धि मिलेगी। अपमान करने वाले को जो है दंड मिलेगा, उसके द्वारा किया गया पुण्य भी आपको मिल जाएगा और वो आपके दबे हुए क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। ये शास्त्र कह रहे हैं। क्या करें? तुमसे ज्यादा श्रद्धा है ना इनमें, है ना। वो तुम्हारे वो मलेच्छ राज जो कॉमिक्स कैरेक्टर्स हैं, है ना, और वो तुम्हें सपने में आकर के जो चीजें मिल जाती हैं, सिद्धियां, वो चमत्कारिक शक्तियां, उनसे ज्यादा श्रद्धा है इनमें, महाभारत में, रामायण में, है ना। और आगे क्या लिखा है? मुझे कोई शाप दे दे तो भी मैं बदले में उसे शाप नहीं देता। तो यहां पे वो जो पलटवार करने वाली बात है उसका आपका विरोध यहां पर हो रहा है। मैंने कहा था ना शास्त्रों में बहुत सारे वचन है तुम्हारे इस कुतर्क को खंडित करने के लिए। विद्वान को चाहिए कि वह अपमान पाकर अमृत पीने की भांति संतुष्ट हो। ब्राह्मण के लिए मनुस्मृति में मना किया गया ना, यहां विद्वान को भी मना किया जा रहा है, क्योंकि अपमानित पुरुष तो सुख से सोता है किंतु अपमान करने वाले का नाश हो जाता है। क्रोधी मनुष्य जो यज्ञ करता है, दान देता है, तप करता है, हवन करता है, उसके उन सब कर्मों के फल को यमराज हर लेते हैं। क्रोध करने वाले का वह किया हुआ सारा परिश्रम व्यर्थ जाता है। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 36। अब इसमें क्या है? दूसरा श्लोक है। दूसरों से गाली सुनकर भी स्वयं उन्हें गाली ना दें। सहन करने वाले का रोका हुआ क्रोध ही गाली देने वाले को जला डालता है और उसके पुण्यों का फल भी ले लेता है। मैंने अभी कहा था ना
कि अपमान सहन कर लेने वाला जो होता है वो परम सिद्धि को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले के पुण्य भी उसको मिलते हैं और उसका नाश अपने आप हो जाता है। यहां जो दबा हुआ क्रोध होता है उससे। फिर आगे क्या लिखा है? उद्योग पर्व अध्याय 36 और 8वां श्लोक क्या है? जिसकी वाणी रूखी और स्वभाव कठोर है, जो मर्म स्थान पर आघात करता है और वाग बाणों से मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाता है, उसे ऐसा समझना चाहिए कि वह मनुष्यों में महादरिद्र है और वह अपने मुख में दरिद्रता अथवा मौत को बांधे हुए ढो रहा है। छिछ। यदि विद्वान पुरुष को कोई मनुष्य अग्नि और सूर्य के समान दग्ध करने वाले अत्यंत तीखे वाग बाणों से चोट पहुंचाए, तो वह विद्वान पुरुष चोट खाकर अत्यंत वेदना सहते हुए भी ऐसा समझे कि वह मेरे पुण्यों को पुष्ट कर रहा है। ये शास्त्र कह रहे हैं भाई। गाली के जवाब में गाली देने से मना कर रहे हैं ये। गाली तो कम से कम गाली का उत्तर नहीं है। इतना तो अभी तक समझ में आ ही गया होगा देखने वालों को भी। जो प्रबुद्ध लोग हैं, आंख पे पट्टी बांध करके नहीं रहते हैं, जो तर्क संगत सोचते हैं। अच्छा, अब आगे क्या बताया जा रहा है 12वें श्लोक में? बोलने से ना बोलना ही अच्छा बताया गया है। सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है। मौन की अपेक्षा भी अधिक लाभप्रद क्या है? अगर बोलो तो क्या बोलो? सत्य। ये मनुस्मृति में भी लिखा है। और सत्य के साथ साथ अगर प्रिय बोलना, तो ये वाणी की तीसरी विशेषता है। यदि सत्य और प्रिय के साथ ही धर्म सम्मत भी हो जाए, धर्म सम्मत भी कहा जाए, तो वह वचन की चौथी विशेषता है। तो इसमें असत्य भाषण को बाहर निकाल दिया गया, किक कर दिया गया। अच्छा, यदि कोई किसी की निंदा करता या उसे गाली देता हो, तो वह भी बदले में निंदा या गाली गलौच ना करे, क्योंकि जो गाली या निंदा सह लेता है उस पुरुष का आंतरिक दुख ही गाली देने वाले या अपमान करने वाले को जला डालता है। ये फिर लिखा है महाभारत आदि पर्व 87वां अध्याय और 7वां श्लोक। जो स्वभाव का कठोर है, दूसरों के मर्म में चोट पहुंचाता हो, तीखी बातें बोलता हो, कठोर वचन रूपी कांटों से दूसरे मनुष्य को पीड़ा देता हो, उसे अत्यंत लक्ष्मीहीन, दरिद्र, अभागा समझे। उसे देखना भी बुरा है, क्योंकि वह कड़वी बोली के रूप में अपने मुंह में बंधी हुई एक पिशाचनी को ढो रहा है। कौन है गाली देने वाला? जिसके मुंह में पिशाचनी बैठी हुई है। ठीक है, और बोलो ताल ठोको। वीडियो बनाना अगला, मैं गाली देता हूं, मैं गाली दूंगा, जो मुझे गाली देगा उसको दूंगा, जो गाली खाने का काम करेगा उसको दूंगा, क्योंकि मैं राम से बड़ा हूं, मैं कृष्ण से बड़ा हूं, वेद व्यास से बड़ा हूं, टोपाचार्य हूं मैं। यदि कोई अपने साथ पापपूर्ण दुर्व्यवहार करे, तो स्वयं भी बदले में वैसा पापपूर्ण आचरण ना करें, सदैव साधु सद्व्यवहार ही करें। जो पाप करने की इच्छा करता है, उसका पाप स्वयं उसे ही नष्ट कर देता है। तो ये क्या है? महाभारत वन पर्व 207 45वां श्लोक। अब ये पद्म पुराण में षष्ठी खंड और 19वां अध्याय 355वां श्लोक क्या कह रहा है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी है, 253 44 में, और पंचतंत्र में भी है। धर्म का सार सुने और इसे धारण करें। दूसरे के द्वारा किए हुए जिस बर्ताव को अपने लिए नहीं चाहते हैं, उसे दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। महाभारत शांति पर्व मोक्ष धर्म पर्व 249वां अध्याय और 20वां श्लोक।
मनुष्य दूसरों द्वारा किए हुए जिस व्यवहार को अपने लिए वांछनीय नहीं मानता, दूसरों के प्रति भी वैसा ना करे। उसे यह जानना चाहिए कि जो हिंसा, असत्य, चौर्य, व्यभिचार आदि बर्ताव अपने लिए अप्रिय हैं, वह दूसरों के लिए भी प्रिय नहीं हो सकता। तो क्या है, जब तुम किसी को उसकी माता से, उसकी बहन से जोड़ रहे हो, तो तुम ये अपेक्षा करते हो कि तुमसे कोई गलती हो जाने पर तुमको तुम्हारी माता से या बहन से जोड़ दिया जाए? भाई तुमने थोड़ी देर के लिए ही सही ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी के कमेंट को अपनी कम्युनिटी में डाल दिया ना, पोस्ट में, हो गई गलती। क्योंकि तुमने तो ये बताया नहीं कि किस गलती, कौन से गलती है जो गाली के योग्य है। तो गाली तो दी जा सकती है, तो तुमसे गलतियां हो रही हैं तो तुमको जोड़ा जाए? अब मुंह सिल जाएगा, सिलवा लेना जा करके, सूजा लेना, उसमें एक मोटा वाला धागा जिससे बोरे को सिला जाता ना गेहूं के, उससे सिल लेना अपना मुंह। ठीक, क्या लिखा है? महाभारत शांति पर्व, मोक्ष धर्म पर्व, 259वां अध्याय। अच्छा, पहले वाला श्लोक भी 259वां था, 49 नहीं था। 259वां अध्याय चल रहा है, अब 21वां श्लोक है। जो स्वयं दूसरे के घर में उपपति बनकर जाता है, पराई स्त्री के साथ वह विचार करता है, वह दूसरे के साथ वैसा ही कर्म करते देख किससे क्या कह सकता है? यदि दूसरे की उसी प्रवृत्ति के कारण वह निंदा करे तो वह पुरुष उसकी निंदा को नहीं सह सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। 167वां अध्याय 9वां श्लोक। मन को वश में करके धर्म को अपना प्रधान ध्येय बनाना चाहिए और संपूर्ण प्राणियों के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। शांति पर्व 124वां अध्याय 67वां श्लोक। अपना जो पौरुष और कर्म अन्यों के लिए हितकर ना हो अथवा जिसे करने में संकोच का अनुभव होता हो, उसे किसी तरह नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति में 12वें अध्याय में 37वें श्लोक में कहा गया है, जिन कार्यों को करते समय छिपाने का भाव उत्पन्न हो वह कार्य तामसिक हैं। तामसिक कौन है? मतलब आपको सात्विकता से दूर ले जाने वाले, यानी कि मोक्ष से दूर ले जाने वाले, यानी कि धर्म से दूर ले जाने वाले। ठीक है, कम से कम सदाचरण और स्वयं को आचार्य कहने वाले ब्राह्मण के लिए तो नहीं होने चाहिए छिपाने वाले। तो ये जो गालियां हैं, ये देते समय क्या तुम ये सोच सकते हो, तुम अपनी माता के बगल में बैठे हो, अपने घर की मातृ शक्तियों के बगल में बैठे हो, वहां से छुपाना तो नहीं पड़ेगा इन शब्दों को तुम्हें, जब तुम ये सब बोल रहे होगे। तो जिन कार्यों को करते समय छिपाने का भाव उत्पन्न हो उससे दूर रहो। यहां पे भी वही बात की जा रही है, क्या कि जिसको बोलने में संकोच हो, निंदा भी उसी में आती है ना? ऐसी निंदा जिसे छिपाने का भाव उनमें प्रकट हो, वो निंदा जो है, अधर्म को अधर्म कहना निंदा नहीं है। तो वही बात यहां पर भी की जा रही है। मनुष्य दूसरे के जिस कर्म की निंदा करे उसको स्वयं भी कभी ना करे। जो दूसरे की निंदा तो करता है किंतु स्वयं उसी निंदे कर्म में संलग्न रहता है, वह उपहास का पात्र होता है। तो यहां पे अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताऊं। तुमने कहा कि दुबई जाने वाले जो बागेश्वर हैं उनके साथ क्यों, वो नीचे बैठे हैं बागेश्वर वाले और शंकराचार्य जी ऊपर बैठे हैं, जगत गुरु भगवान। तो वहां पे तुमने कटाक्ष किया कि क्यों भाई वो उनसे मिल रहे हैं। जब तुमने विदेशगामी के साथ उसका आतिथ्य स्वीकार किया और तुमसे प्रश्न किया गया, विदेश गमन करने वाले किसी भी व्यक्ति को हम न समर्थन देते हैं विदेश गमन वाले कृत्य में, और न उस व्यक्ति का हम प्रोत्साहन करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, न किसी को ऐसा करने की सलाह देते हैं। मैं बहुत अच्छे से नाम लेना चाहूँगा, और ये मेरे मन की पीड़ा है जिसको मैं व्यक्त नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं करूँगा। अनुराग कृष्ण शास्त्री, जो श्रीनाथ शास्त्री जी के पौत्र हैं, अमरनाथ धाम में रहते हैं, वैदिक गुरुकुल के नाम से संस्थान भी चलाते हैं, विदेश गमन किए। वो वहाँ से एमए या क्या एमकॉम या कुछ करके आए थे, मतलब जो भी वहाँ की पढ़ाई थी वो करके, अपना एमबीए जो भी करके, एमकॉम जो भी करके आए थे। उन्होंने मेरी चिकित्सा करवाई। जब मेरे ऊपर औपचारिक प्रयोग हुआ था, जब सूर्य ग्रहण लगा था कार्तिक पूर्णिमा को, जब भी चंद्र ग्रहण कार्तिक पूर्णिमा को जब लगा था तब, तो उन्होंने मेरी चिकित्सा करवाई थी।
लेकिन उस चिकित्सा में जो खर्च हुआ उसको जब उन्होंने वहन किया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनके विदेश गमन का समर्थन करने लगे। हाँ, फिर उस चिकित्सा के अंतर्गत हम कलकत्ता गए थे, उन्हीं के यजमान के यहाँ रुके थे या परिचित के यहाँ, तो वो कथा कर रहे थे उस समय, हमको भी बुला एक दिन के लिए, हम भी चले गए। कि विदेश गमन करने के वाले के साथ तुम क्या कर रहे हो, तो तुमने कहा हमने उसके विदेश गमन का थोड़ी ना वो किया है समर्थन, वो ऐसा ऐसा व्यक्ति है इसलिए उसका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। यही तो कहा तुमने। तुमने ठीक इसी तरीके के आचरण की निंदा की। तो तुम तो उपहास के पात्र हो, या तो ना मानो इस श्लोक को, हटा दो, फाड़ दो। महाभारत इत्यादि वो सपने में आके जो मिल रहा है वो है धर्म, वहीं से सीख रहे हो ना गाली, वहीं से मिला बाइपोलर, वहीं से मिले प्रेम प्रसंग, पराई स्त्रियों के लिए भावना ब्रह्मचर्य आश्रम में, और वहीं से मिल रही गाली। फाड़ दो इन शास्त्रों को, दूसरों को दबाने के लिए लाते हो केवल, हाँ, स्वयं पर लागू नहीं करोगे। तो क्या है कि तुमने पूरी शंकराचार्य जी का या अन्य लोगों से भी, किसी के साथ, मेरे साथ, मैं आरएसएस वालों के साथ मिलकर के मैंने वहां जो है दुर्गा माता को गाली देने वालों से क्यों लड़ाई की भाई, है ना। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उनके साथ, उनको साथ में लेके गया था, पर मैंने उनके सिद्धांतों का वो कोई समर्थन नहीं कर दिया था जहां जहां पे वो गलत है। मैं ये नहीं, तुम ये कह सकते हो क्योंकि तुम स्वयंभू हो, तुम्हारे पास मलेच्छ राज है, कॉमिक्स कैरेक्टर्स हैं, एक नया एमसीयू बनाने वाले हो। एमसीयू नहीं, क्या बनाओगे तुम बनाओगे एनसीयू, नहीं एनसीयू नहीं, जीसीयू, है ना, जीसीयू सही है। क्या, गुप्त कॉमिक्स यूनिवर्स, ये सही है। हाँ, तो तुम बनाओगे जीसीयू। इसीलिए वही तर्क तुम्हारे पे तो लागू होगा मगर दूसरे पर लागू नहीं होगा। तो यहां क्या कहा गया है कि तुम जिस दूसरे के जिस कर्म की निंदा कर रहे हो उस कर्म को स्वयं ना करो, और अगर कर रहे हो तो तुम उपहास के पात्र हो। तो बनाना 2 मिनट का वीडियो और अपने ऊपर हंसना बोमन ईरानी बन के। सज्जनों का धर्म सदैव सत्पुरुषों में ही रहा है, अतः उसका आश्रय लेके उसे नष्ट ना करें। धर्म युद्ध में तत्पर हुआ जो क्षत्रिय धर्म से विजय पाता है, छल कपट को जीविका का साधन बनाने वाला वह पापी स्वयं ही अपना नाश करता है। लो, अधर्म से विजय पाना भी गलत है, जो मैंने बात कही। कहाँ लिखा है? महाभारत शांति पर्व राज धर्मानुशासनम पर्व 95वां अध्याय और 15 से 17 श्लोक। यह दुष्टों का काम है। अधर्म आचरण का आलंबन लेकर के युद्ध में जीतना यह दुष्टों का काम है। श्रेष्ठ पुरुष तो दुष्टों पर धर्म से ही विजय पाते हैं। धर्म पूर्वक युद्ध कर मर जाना भी अच्छा है, परंतु पाप कर्म के द्वारा विजय पाना अच्छा नहीं है। और तुम कह रहे हो कि मैं गालियां यूज करता हूं, लोगों की माताओं और बहनों को बीच में लाता हूं। अब ये भगवतानंद अपने आप को श्रेष्ठ तो मानता ही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, है ना। हर जगह क्रेडिट लेने भागता है। मैंने कहा था, वहां से ये बात शुरू हुई, मैंने अलग जगाई है लोगों के दिलों में, तो ये आगाज हुआ, ये क्रांति हुई है ना। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। और गीता का सिद्धांत है कि लोग श्रेष्ठ को फॉलो करते हैं। और वैसे भी आचार्य तो खुद को घोषित कर ही दिया है। और आचार्य क्या होता है? जो आचरण खुद करता है वही आचरण अपने शिष्यों में स्थापित करता है। आदि शंकराचार्य जी शास्त्रों के संदर्भ से मठामना मानुशासनम में लिख रहे हैं। तो जरा कल्पना करके देखिए कि इस तरह के पापाचारियों द्वारा निर्देशित शिक्षित सेना जो होगी हिंदू राष्ट्र के लिए, धर्म स्थापना के लिए लड़ने वाली, वो क्या कर रही होगी? तेरी मां की, तेरी बहन की यही सेना बनाएगा ना, ये यही आचरण स्थापित करेगा ना अपने शिष्यों में।
दूसरों का निग्रह करने वाले पहले स्वयं का निग्रह कर ले, अपना निग्रह कर ले, खुद जांच ले कि तुझ में क्या है। दूसरों का निग्रह करने चला है मूर्ख, अपने आप को कभी देख ना पाया। ऐसा राष्ट्र बनाएगा, ऐसी धर्म संस्थापना करेगा, ऐसा निग्रह करेगा संसार का, ऐसी फौज खड़ी करेगा जो लड़ने की बजाय, शस्त्रों का इंतजाम करने की बजाय, प्रबंध करने की बजाय गालियां देके काम चलाएगी। उन मात्र शक्तियों से उनके पुत्रों को, उनके भाइयों को जोड़ेगी वो सेना जिनका कोई दोष भी नहीं होगा। ऐसी नीच सेना तैयार करेंगे, पापाचारियों की सेना तैयार करोगे और सोचोगे कि हमने धर्म स्थापना कर दी। दुराचारियों की सेना होगी वो, दुराचारियों की सेना, लंपटों की सेना होगी वो, लंपट सेना। चले निग्रह करने। महाभारत उद्योग पर्व, प्रजागर पर्व, 39वां अध्याय, 71वां 72वां श्लोक। जो अपने प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के प्रति भी ना करें। गलती तुम तय कर रहे हो भाई, कोई गलती कर रहा है तो तुम उसको उसकी माताओं बहनों से जोड़ रहे हो, तो वही वाली बात यहां पर भी आ रही है। उसे दूसरों के प्रति भी ना करें। थोड़े में धर्म का यही स्वरूप है। इसके विपरीत जिसमें कामना से प्रवृत्ति होती है वह तो अधर्म है। अक्रोध से क्रोध को जीते, असाधु से सद्व्यवहार से वश में करें, कृपण को दान से जीतें और झूठ पर सत्य से विजय प्राप्त करें। सत्य से, कहाँ है तुम्हारा सत्य? जो शास्त्रों का अन्यथा मनमाना अर्थ लगाता है और जो मंद बुद्धि ऐसा ही व्याख्यान देता है उसे भी ब्रह्महत्या के समान पातकी जानना चाहिए। बृहधर्म पुराण उत्तरखंड 20वां अध्याय और 9 से 10 श्लोक। ऐसे लोग ही, भगवत गीता में ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है जो अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मान लेते हैं। 18वां अध्याय 32वां श्लोक। श्री भर्तृहरिकृत श्री वैराग्य शतकम। यहां क्या कहा जा रहा है? दीजिए दीजिए गालियां। आप तो गालीमान, मतलब गाली वाले अथवा गालियों से संपन्न हैं। उसके अभाव से, गाली संपन्न ना होने से, हम भी प्रत्युत्तर में गाली देने में असमर्थ हैं। मतलब आप गालियों से संपन्न हैं मगर हमारे पास गालियां नहीं हैं, तो हम असमर्थ हैं गाली देने में। संसार में यह विदित है कि जो विद्यमान है हो वही दिया जाता है। निश्चय ही कोई भी किसी को शशक खरगोश का सींग नहीं देता। तो आप गाली से विद्यमान हैं इसलिए आप गाली दे सकते हैं। हमारे पास गालियां नहीं हैं, हम गाली नहीं दे सकते। अब भाई जब आचार्य हैं, बहुत बड़े सिद्ध हैं, तो जब तप कर रहे हैं तो वाणी के द्वारा भी तो इनका तप सिद्ध होना चाहिए ना, प्रकट होना चाहिए ना। मगर वाणी के द्वारा तो तप हो नहीं रहा है इनका। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में कहा जा रहा है 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि जो उद्वेग ना करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, और उसके बाद वेद शास्त्रों के पठन का वो भी है, नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। प्रिय, हितकारक और यथार्थ भाषण वाणी संबंधी तप है। कहां है तप भाई? है इधर कामाख्या, उधर MCU, यही तप है। इधर माता की पूजा, उधर दूसरे की माता के साथ खिलवाड़, यही तप है। उसको किसी से किसी को भी जोड़ देना, यही तप है। MCU से GCU। वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में क्या कहा गया है? श्रेष्ठ पुरुष दूसरे की बुराई करने वाले पापियों के पाप कर्म को नहीं अपनाते हैं, बदले में उनके साथ स्वयं भी पापपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहते हैं।
अतः अपनी प्रतिज्ञा और सदाचार की रक्षा ही करनी चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष अपने उत्तम चरित्र से ही विभूषित होते हैं। सदाचार ही उनका आभूषण है। अब आती है गुरु निंदा की बात। तो जो माता पिता पत्नी भाई पुत्र और गुरु की निंदा करे वह दंड के योग्य है। मनुस्मृति 8वां अध्याय 275वां श्लोक। सज्जनों गुरुजनों की निंदा करने वाला पापी है। 2:4:9। और सज्जन की बात से याद आया कि पुरी के शंकराचार्य जी को सज्जन तो तुम भी मानते हो ना। तुमने अपनी वो जो वेबसाइट इत्यादि वहाँ अपने परिचय इत्यादि में लिखा है ना कि मुझे वहाँ इज होलीनेस उनसे भी जो है मुझे ये प्राप्त हुआ है ना। तो ये मत कहना कि सज्जन नहीं मानते। और क्या है, और निंदा क्या की है? निंदा जो उपहास उड़ाते हो है ना, उपहासपूर्ण वक्तव्य देते हो ना, जो तिरस्कारपूर्ण वक्तव्य, हल्के शब्दों में बात करते हो। अपने पिता की बात आ जाए तो बड़ा सम्मान। दोगले दोगले व्यक्ति, इसको कहते हैं रामनुद्रनाभि भाषिते। वही कार्य करो जो सब जगह कर सको, बदलाव ना करना पड़े। जो यहां बोलूंगा वही सब जगह बोलूंगा। जहां कथा में बुलाया जाएगा वहां मृदभाषी नहीं बन जाऊंगा, और अगर मृदभाषी होऊंगा तो मृदभाषी रहूंगा, तुम्हारी तरह नहीं। ये देखो, अपने मन में स्वयं को अपने को बड़ा समझने वाला घमंडी, गरुड़ पुराण 2:4:11। यम मार्ग में रोते हुए चलता है ये व्यक्ति, और वो भी वो सज्जनों गुरुजनों की निंदा करने वाला है। अब गुरुजन वो तुम्हारे कैसे हैं, चलो इसको भी पकड़ लेते हैं। ऐसे तो तुम मानोगे नहीं मेरे गुरुजन वो, तुम्हारे तो वो सपने वाले मलेच्छराज टाइप के गुरु हैं। तो अब गुरुजन तुम्हारे कैसे हैं? अध्यात्म का ज्ञान देने वाला गुरु, उसका सम्मान ना करने पर नरक। तो तुमको अध्यात्म का ज्ञान तो मिला ना पुरी के शंकराचार्य जी से, बैठे हो ना पैरों में उनके, पूछ रहे हो ना कुछ। कहां लिखा है? गरुड़ पुराण 2:4:49। अध्यात्म का ज्ञान देने वाले गुरु का सम्मान ना करने पर नरक। जिन्होंने तुमको अध्यात्म का ज्ञान दिया वो तुम्हारे गुरु हुए, उस अंश में तो हुए जिसमें उन्होंने तुम्हें अध्यात्म का ज्ञान दिया। अब तुमने उनका अपमान कैसे किया? तुमने उन पर वही आरोप लगाया, ऐसा कार्य करने को दोष बताया जो कार्य तुम स्वयं कर रहे हो। निंदा की तुमने कि भाई वो बागेश्वर वालों के साथ क्यों है, फलानों के साथ क्यों है। चलो मेरी बात छोड़ दो, उनकी तो निंदा की ना। और जबकि तुम खुद अशास्त्रीय व्यक्ति के साथ खड़े हो, वहां पर तुम कह दो कि मैंने उसके इस अंश का समर्थन नहीं किया। तो गुरुदेव ने कौन सा बागेश्वर वालों के सभी अंशों का समर्थन किया है? तो अगर तुम्हें जवाब मिल जाए ना ये गाली का पक्ष लेने का, श्री राम के विरोध में, महाभारत के विरोध में, हंस भगवान के विरोध में, है ना, जो अन्य जो वचन है महाभारत इत्यादि शास्त्रों के, इनके विरोध में अगर तुमको मिल जाए कुछ बोलने को, टटोल लेना अपना वो सपने में जाना, मलेच्छराज इत्यादि जो आते हैं तुम्हारे सपने में, तो उनको टटोल लेना, उनसे पूछ लेना, कुछ दे दो भाई राम से लड़ने के लिए, कृष्ण से लड़ने के लिए, ले आना। फिर होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सगोप तब, भय बिन हुए न प्रीत। यही हुआ था इस पूरे विवाद में, यही हुआ था। विनय ही किया था हमने, मान जाओ, पर नहीं समझ में आया तो भय बिन हुए न प्रीत। तो ये थी इस लुप्त संप्रदाय के गुप्त गालीबाजाचार्य की गालियों की मीमांसा, शास्त्रोक्त। अब आओ भैया तुम लोग लड़ने, जो इसके फॉलोअर्स हैं, जो अंध भक्त हैं, वो अब आओ लड़ने कि नहीं नहीं राम जी गलत हैं, हमारा लुप्त आचार्य सही है, गुप्त आचार्य सही है। और तुम आओ भैया भगवतानंद,
राम जी गलत हैं, कृष्ण गलत हैं, हंस भगवान गलत हैं, महाभारत गलत है, वेद व्यास गलत हैं, गणेश जी गलत हैं। हमारे को जो मलेच्छ राज आकर के मंत्र दे रहा है ना सपने में, वो सही है। एमसीयू से निकल करके जीसीयू में कहा था ना, यही वाली बात कही थी ना। विनय समझे नहीं, विनय को, उदारता को कायरता समझ लिया। कोई बात नहीं, चलो समय निकाल पाना मलेच्छ राज से वो ज्ञान बटोर लेना कि श्री राम का विरोध कैसे करना है, श्री कृष्ण का विरोध कैसे करना है, ये सब ज्ञान जब बटोर लेना तो बताना, कभी आमना सामना हो जाएगा। हाँ, जय श्री राम।